हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजर कैंसल एंड रिटर्न ऑर्डर। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था यूजर ऑर्डर ट्रैकिंग पेज के बारे में, जहाँ पे कि हमने एक लिंक पे क्लिक करने के बाद अपना यूजर का ट्रैकिंग पेज शो करवाते हैं, जहाँ पे वो अपने ऑर्डर का स्टेज देख पाए कि वो किस स्टेज पे है। और जिसका व्यू कुछ ऐसा था, पेंडिंग, डिस्पैच, ऑन द वे, डिलीवर्ड, कैंसल, और ये इस तरह का कुछ डिजाइन था। और आज की वीडियो में हम देखेंगे यूजर का कैंसिल एंड रिटर्न ऑर्डर। तो इसमें क्या है कि हमें उन दोनों लिंक्स को यूजुअल बनाना है, जिसमें कि वो दोनों लिंक्स पे क्लिक करने पे ऑर्डर कैंसिल हो जाए, रिटर्न हो जाए। और हम उन पे क्या करेंगे, कंडीशनल बेसिस पे कंडीशन लगाएंगे कि कब कौन से लिंक ओपन होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट इमेज लगाए जो अलग अलग स्टेज पे शो कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कैंसिल स्टेटस, स्टेटस कैंसिल शो कर रहा है कि अगर कैंसिल हो चुका है तो एक्शन में कुछ भी नहीं आ रहा। वैसे ही आप अगला इमेज देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा डिलीवर्ड। तो डिलीवर्ड में ये रिटर्न का ऑप्शन दे रहा है, ये रिटर्न वाला लिंक है। फिर आप देखेंगे डिस्पैच होने पे, डिस्पैच हो या तो ऑन द वे हो, तो इनके लिए क्या है कि आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं ऑर्डर। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन कंडीशनल बेसिस पे हमने लगाया है कि कब कौन से ऑप्शन को शो करवाना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमें कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके लिंक्स जो हैं हमारे HTML पे हैं, सिर्फ हमें क्लिक करना है और इनके स्टेटस को चेंज करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक फंक्शन बनाएंगे और रिटर्न रिडायरेक्ट करेंगे। तो क्या करते हैं, हम फंक्शन को कॉपी करेंगे। और फंक्शन कहाँ बनता है, तो views.py में। तो हम अपने views.py को फाइल को ओपन करेंगे और इसे कॉपी करके सबसे नीचे बॉटम में पेस्ट कर देंगे। तो ओपन किया हमने और यहाँ यूजर ऑर्डर ट्रैकिंग वाले के नीचे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो चेंज ऑर्डर स्टेटस के नाम से है ये। इसमें क्या हो रहा है, ऑर्डर की स्टेटस चेंज हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने रिक्वेस्ट लिया है और पीआईडी ली है। पीआईडी हम तब लेते हैं जब मुझे किसी पर्टिकुलर बुकिंग पे या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे काम करना है। तो हमें रिटर्न हो या तो कैंसल हो, ये सब हमेशा क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ही चीज़ों को चेंज करना होता है। तो हमने वहाँ से जो सिंगल बुकिंग है उसकी आईडी यहाँ पे भेजी, उस बुकिंग के ऑब्जेक्ट को हमने गेट कर लिया, तो हमें ऑर्डर मिल गया कि किस ऑर्डर पे काम करना है। और वापस से हमने क्या किया कि एक गेट स्टेटस वहां से सेंड किया कि आपको स्टेटस कौन से स्टेज में लेके जाना है ना। तो वहां से हमने स्टेटस सेंड कर दिया। इस स्टेटस में वो डेटा आएगा जो कि इसे बताएगा कि उस स्टेटस को किस स्टेटस तक ले जाना है। ठीक है, और इस तरह से हमारा ऑर्डर सेव हो जाएगा। यहाँ पे आके ऑर्डर आप देखेंगे यहाँ पे कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट से उस एट्रीब्यूट को कॉल किया कि इसमें मुझे वैल्यू असाइन करना है। हमारा जो ऑर्डर स्टेटस है जो भी एग्जिस्ट करता है उसको चेंज कर दो, जो स्टेटस हम वहां से भेज रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हमने ऑर्डर के स्टेटस को ओपन किया और यहाँ पे उसमें वैल्यू असाइन किया और वापस से ऑर्डर को सेव कर दिया ऑर्डर डॉट सेव से। तो इस तरह से हम सिंगल ऑब्जेक्ट को किसी भी एट्रीब्यूट को चेंज करते हैं। अगर हमें चेंज करना हो तो वापस से हमने यहाँ पे मैसेज का सक्सेस का एक डाल दिया कि ऑर्डर स्टेटस चेंज हो गया है। ठीक है, और रिटर्न रिडायरेक्ट के लिए हमने लिखा है रिटर्न रिडायरेक्ट माई ऑर्डर। और वापस से ये जिस पेज पे लिंक क्लिक किया मैंने वापस से उसी पेज पे सेंड कर दिया, माई ऑर्डर के पेज पे। तो स्टेटस चेंज हो जाएगा और वापस से वो सेम पेज पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा था हमारा फंक्शंस। अब नेक्स्ट में देखेंगे क्या है, क्रिएट अ यूआरएल। अब फंक्शन बनाए तो यूआरएल तो बनेगा। हमने HTML नहीं बनाया क्योंकि मैंने बताया कि इसका जो HTML है वो किससे कनेक्टेड है, माई ऑर्डर से। हम चाहते तो इसमें भी उसकी सारी फंक्शनैलिटी लिख सकते थे, पर आपको समझाने के लिए हमने एक डिफरेंट फंक्शन बनाया ताकि यहाँ से पहले कॉल करे और चीज़ों को चेंज करके वापस से उस पर रिडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जो उसका HTML था वो सेम था, इसलिए इसमें हमें HTML बनाने की नीड नहीं थी। ओके, तो बहुत सारे ऐसे जगह होंगे जहाँ पे हमें HTML बनाने की नीड नहीं है, पर उनका व्यूज तो बनता ही है। ठीक है, तो अब इनका व्यूज बनाए तो हमें क्या करना है, URLs बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे URL बनाएंगे और ये पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो चेंज ऑर्डर स्टेटस का हमने यहाँ URL पेस्ट कर दिया है। चेंज ऑर्डर स्टेटस ये डायनेमिक है, इसलिए हमने PID ली है यहाँ से। और हमने ये प्रोडक्ट की जो PID है वो PID यहाँ पे ली हुई है, PID। ठीक है, तो ये दोनों सेम होनी चाहिए। और
यहाँ पे देखेंगे यूआरएल में ये रेड लिंक रेड मार्क आ रहा है, उसका रीजन है कि ऊपर हमें एक कॉमा देना है। ठीक है, तो हमने ये कॉमा दिया और ये एरर चला गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। हमने यूआरएल बना लिया, नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 3 कहता है पुट द गिवन एचटीएमएल कोड इन माई ऑर्डर एचटीएमएल, है ना। तो जो हमारा माई ऑर्डर एचटीएमएल में जहाँ पे लिंक है उस लिंक को आपको इस तरह से बदल देना है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसमें हमने क्या किया है, किस तरह से कंडीशनल बेस पे हमने चेंज करी है स्टेटस को, और हम लिंक को शो करते हैं, हाइड करते हैं, ऐसा। तो हम चलेंगे माई ऑर्डर डॉट एच टी एम एल, ये रहा मेरा माई ऑर्डर डॉट एच टी एम एल, और उसमें जो हमारे लिंक्स थे बने हुए वो लिंक्स यहाँ पे थे रिफ्रेश और एक्स मार्का का, है ना। तो इनको मैं रिमूव कर दूंगा और वापस से मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और हमने क्या किया यहाँ पे ये बताते हैं। ये रहा टीडी, यहाँ से इसको मैं पहले फॉर्मेट में ला लेता हूँ, ये आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इफ आई डॉट स्टेटस, जो हमारा स्टेटस है, जो हमारे ऑब्जेक्ट मतलब क्लास में जो स्टेटस है वो एक इंटीजर फील्ड है। अगर आप चेक करेंगे तो मैं मॉडल्स को ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे ये स्टेटस, ये कौन सी फील्ड है, इंटीजर फील्ड है। तो इसमें कंडीशनल बेस जो होते हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ये चल जाएगा, है ना, क्योंकि ये एक इंटीजर फील्ड है। तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन अप्लाई कर रहे हैं। वापस से अगर हम देखेंगे तो हमने दिया है कि ये लेस देन 4, 4 का मतलब क्या है ना, कि 4 का मतलब क्या है, तो चेक करेंगे मॉडल्स डॉट पी वाई में 4 का मतलब क्या है। तो 4 का मतलब है डिस्पैच, सॉरी डिलीवर्ड। तो ये लिखा है कि जब तक डिलीवर्ड के या डिलीवर्ड से कम हो, डिलीवर्ड से कम मीन्स 4 से कम हो, तो 3 हो, 2 हो, 1 हो, तो क्या शो करना है उसके बारे में लिखा हुआ है इफ कंडीशन में। आप देखेंगे, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। हाँ, यहाँ देखेंगे आप कि 4 से लेस हो मीन्स पेंडिंग हो, डिस्पैच हो या ऑन द वे हो, तो उसे ये कैंसिल का बटन शो होना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे ये कैंसिल ऑर्डर का बटन है ना, ये लिंक किसकी है, कैंसिल ऑर्डर की। तो कैंसिल ऑर्डर की लिंक शो होगी और इस पे क्लिक होने पे कैंसिल होगी। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, इस कंडीशन को ऑफ कर दिया। अगर 4 ही हो जाएगा, डिलीवर्ड हो जाएगा, तो डिलीवर्ड के बाद आप कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ऑर्डर मिल चुका है तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगी। वापस से आप देखेंगे यहाँ पे जब 4 हो, है ना, जब आपका स्टेटस जो हो वो 4 हो, डिलीवर्ड हो चुका है, तो आपको हम रिटर्न ऑर्डर का ऑप्शन ऑन कर देते हैं। तो ये रिटर्न ऑर्डर का ऑप्शन शो करेगा, अदरवाइज नहीं शो करेगा। अदरवाइज ये कंडीशन चलता रहेगा और 4 के इक्वल होते ही, डिलीवर्ड होते ही आपको रिटर्न ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने आप जानते हैं फॉन्ट ऑप्शन अप्लाई कर दिया रिफ्रेश के लिए, रिटर्न के लिए वहाँ पे लिंक। ठीक है, और यहाँ पे हमने एंड इफ कर दिया। और इसके अलावा अगर कुछ हो, दैट मीन्स इफ आई डॉट स्टेटस इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हमने ऐसा कर दिया। तो क्या हमारे पास 5 ही स्टेटस है, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास 5 स्टेटस है, नहीं 6 भी है, मीन्स ऑलरेडी रिटर्न हो चुका है, तो क्या शो करेगा, राइट। तो उसके लिए भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंड करके, और मैं वहाँ चेंज कर दूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड, आप इस तरह से लिख सकते हैं एंड 6, राइट। तो सेम कंडीशन 6 के साथ भी हम यहाँ पे लिख देंगे 6। तो क्या होगा, जब रिटर्न और कैंसिल स्टेज में हो तो उन्हें कुछ नहीं, बस ये माइनस माइनस का यहाँ पे वो लाइन हम दे दिए हैं कि इनके अलावा अगर कुछ हो, इन सब के अलावा कोई स्टेज हो तो उसमें ऐसा दिखे। ठीक है, तो ये हमने कहाँ पे किया है, माई ऑर्डर डॉट एचटीएमएल। इस पेज के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो हमने सिर्फ किस पे बात करी कि जहां पे हमारी लिंक दी हुई थी एक्शन में, 2 लिंक थी, एक लिंक था कैंसल ऑर्डर का और एक था हमारा रिटर्न ऑर्डर का। तो हमने रिटर्न ऑर्डर और कैंसिल ऑर्डर के बारे में ही सिर्फ बात करी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप में है सिर्फ आपको पाइथन -.py रन सर्वर करना है। तो हम इसे कॉपी करके टर्मिनल को ओपन करेंगे और यहाँ पे मैं टर्मिनल पे पेस्ट कर दूंगा पाइथन -.py रन सर्वर, और हमने इंटर किया, हमें लिंक मिल जाएगा। ये हमें लिंक मिल गया और तो यहाँ देखेंगे कि हम ऑलरेडी लॉगिन हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेन पेज है, हम ऑलरेडी लॉगिन हैं। प्रोडक्ट पे जाएंगे, फीडबैक अभी नहीं बना है हमारा। माई ऑर्डर पे गए तो माई ऑर्डर पे देखेंगे ये हमारा लिंक है डिलीवर्ड वाला, जो हमने कल बनाया था ट्रैकिंग के लिए। क्लिक करेंगे तो ये ट्रैकिंग के लिए हमने बनाया था।
और अब देखेंगे यहाँ पे कि रिटर्न ऑर्डर का आ रहा। क्यों? अभी जस्ट मैंने बताया कि डिलीवर्ड अगर हो चुका है तो हम रिटर्न करेंगे। अगर मैं इस पे सिर्फ ले जाऊंगा, होवर करूंगा, तो ये रिटर्न ऑर्डर यहाँ पे टाइटल लिख के आती है, यानी ये रिटर्न ऑर्डर की लिंक है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको पहले स्टेज दिखा देता हूँ कि रिटर्न करना है या नहीं करना है, ये तो बात की बात है। तो ये रिटर्न हो गया और ये डिलीवर्ड है। तो कब तक? डिलीवर्ड से जो कम होंगे, जैसे पेंडिंग हो गया, ऑन द वे हो गया और डिस्पैच हो गया, इन सारे कंडीशंस में यहाँ पे रिटर्न ऑर्डर नहीं कैंसिल ऑर्डर का आएगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि उसके लिए मैं दूसरा ब्राउजर ओपन कर लूंगा और यहाँ पे एडमिन पैनल ओपन करूंगा, जो जेंगो का बिल्ट इन एडमिन होता है। और यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड यूज करके हम यहाँ पे चेक करेंगे बुकिंग को। हमारे पास सिंगल बुकिंग ही है और इसे मैं चेंज करके पेंडिंग कर देता हूँ। ठीक है, ये चेंज हो गया। वापस से हम इस पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे ये पेंडिंग हो गया। तो पेंडिंग के लिए यहाँ पे कौन सी लिंक शो कर रही है? कैंसल ऑर्डर, राइट। तो यहाँ पे कैंसल ऑर्डर करने के लिए दिया जाएगा जब भी पेंडिंग होगा, या तो अगर आप चेक करेंगे पेंडिंग के अलावा, पेंडिंग के बाद है डिस्पैच, तो हम कर देते हैं डिस्पैच। डिस्पैच हो गया, वापस से रिफ्रेश करेंगे, ये डिस्पैच हो चुका है, फिर भी ये शो करता रहेगा। और या तो ऑन द वे हो, यानी डिलीवर्ड से जो भी कम हो, उन सब में कैंसिल के ऑप्शंस होंगे। ये देखिए ऑन द वे है और कैंसिल के ऑप्शन है। और जैसे ही डिलीवर्ड होता है, जैसे ही यहाँ पे डिलीवर्ड होता है ऑर्डर, हमने सेव कर दिया, ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो चेंज हो गया, ये रिटर्न ऑर्डर का ऑप्शन आ गया, राइट। अब मैं इस पे लिंक और भी दिखा देता हूँ जो भी बचे हुए डिलीवर्ड के अलावे है। कैंसल, मान लीजिए कि ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है या तो ऑलरेडी रिटर्न हो चुका है, तो ये पहले मैं यहीं से कर देता हूँ। जैसे कि मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा और ये रिवर्स ऑफ माई ऑर्डर नॉट अ फाउंड, माई ऑर्डर नॉट अ वैलिड भी फंक्शन। तो ऐसा क्यों आता है रिवर्स, नो रिवर्स मैच वाला? तो इसका जो लिंक हमने दिया है रिटर्न रिडायरेक्ट पे, रिटर्न रिडायरेक्ट पे जो लिंक है ये मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं क्यों नहीं मैच कर रहा है यूआरएल में। माई ऑर्डर, तो ये इस तरह से माई ऑर्डर है ना, तो हम इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं माई ऑर्डर, और अब ये लिंक सही हो गया। तो क्या किया हमने, नेम से ये कॉपी किया और यहाँ पे नेम मैंने रिडायरेक्ट में डाल दिया। ठीक है, तो अब ये नो रिवर्स मैच का एरर नहीं आएगा। और मैं ये फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, अगर सर्वर रन हो चुकी है तो ऑर्डर स्टेटस चेंज हो गया और अब आप देखेंगे तो ये रिटर्न हो चुका है। तो रिटर्न में ये माइनस का ऑप्शन शो नहीं कर रहा, तो मुझे एंड नहीं लगाना था, मुझे और लगाना था। मीन्स या तो दोनों कंडीशंस एक साथ तो कभी नहीं हो सकते, तो मुझे एंड नहीं लगाना था, मुझे और लगाना था। ठीक है, या तो 5 हो या तो 6 हो, दोनों में से कोई भी हो तो ये माइनस का ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, अब रिफ्रेश करेंगे तो ये देखेंगे ये ऑप्शन शो कर रहा है। जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ मैं उसे इस वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूंगा, ये सारे चेंजेस। तो आप देखेंगे रिटर्न में ये ऑप्शन शो कर रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर रिटर्न का स्टेटस शो कर रहा है और ऐसा है। ठीक है, और अब मैं कैंसिल के लिए क्या करूंगा, कैंसिल कैसे करें, तो यहाँ पे मैं वापस से इसे डिलीवर्ड चेंज कर दूंगा एडमिन पैनल से और इस पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे डिलीवर्ड है। फिर से रिटर्न का ऑप्शन आ रहा, तो आप यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ऑर्डर स्टेटस चेंज, तो ये रिटर्न हो गया। और मुझे कैंसिल करना है, तो कैंसिल के लिए क्या करना है, ऑन द वे वाले को क्लिक करो, सेव कंटिन्यू करो और वापस से चेक करो तो हमारे कैंसिल का बटन है, कैंसिल पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर स्टेटस चेंज, और ये कैंसिल हो चुका है। चेक करेंगे तो ये कैंसिल है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, चीजों को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो माई ऑर्डर का सेक्शन था ये कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो फीडबैक से रिलेटेड होगा। ये फीडबैक का जो पेज है कि हम फीडबैक के लिए कैसे बनाएंगे और एडमिन पैनल किस तरह से देख पाएगा फीडबैक, और उसके बाद हम नेक्स्ट एडमिन पैनल पे वर्क करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है, इसी तरह से हम आपके लिए अच्छी अच्छी कंटेंट्स लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।